अध्यक्ष हैं श्रीमती शीला झुंझुनवाला, श्रीमती शीला झुंझुनवाला जी पूर्व संपादक हैं दादामणि साप्ताहिक हिंदुस्तान, एडिटर इन चीफ न्यूज 24 चैनल श्रीमती अनुराधा प्रसाद, जानी मानी मीडिया हस्ती है, वो हमारे बीच यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में है और दीप प्रज्वलित कर रही है। और इस काव्य संग्रह की रचनाकार डॉक्टर प्रभा ठाकुर जी, भाषा सौंदर्य के संयोजक श्री जयकांत मिश्र जी, श्री अशोक महेश्वरी जी पुष्प अर्पित करके मां सरस्वती का आवाहन की है। मां शारदे, आप हमें सद्बुद्धि दें, हम इसी तरह एक रास्ते पर चलते रहे, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े रहे। इस कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अतिथियों का। आप सबसे प्रार्थना है कि आए और मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सर जी आप लोग कहाँ घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ट्रांसफर मार लेना। शरद यादव जी समारोह स्थल तक आ चुके हैं और अभी इस पंडाल में यहाँ आ रहे हैं। हमारे बीच इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री शरद यादव जी, माननीय सांसद, प्रमुख अतिथि माननीय सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए श्री शरद यादव जी। सर जी आप लोग बैठ जाओ ना। और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में जैसी हमारी संस्कृति है, हम अपने अतिथियों का दीप प्रज्वलन के बाद पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करते हैं। सहोदरी परिवार के जो मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि पुष्प गुच्छ लेकर आए। श्री शंभू ठाकुर जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि श्री अरुण जेटली जी, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार का पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां दो। श्रीमती माया सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि कृपया आज की समारोह अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। डॉक्टर किरण, उनसे प्रार्थना करूंगा कृपया अनुराधा प्रसाद जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। डॉक्टर पवन विजय से प्रार्थना है श्री शरद यादव जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। श्री शरद यादव जी का। श्री हामिद खान जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो स्वागत करें श्रीमती शीला झुंझुनवाला जी का।
संस्कृति मिश्रा, उनसे प्रार्थना करूंगा कृपया हमारे अशोक महेश्वरी जी का स्वागत करें पुष्पमालाओं से। चंद्रकांता जी हमारे सदस्य हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा चंद्रकांता जी डॉक्टर प्रभा ठाकुर जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। राय साहब हमारे बीच में हैं, श्री विजय कुमार राय जी हमारे जो संयोजक हैं श्री जयकांत मिश्रा जी का, उनका फूलों से स्वागत करेंगे। हमारे प्रेम स्नेह का प्रतीक एक स्मृति चिन्ह हमने अपने अतिथियों के लिए यहाँ हमारे बीच में है, कृपया उसको लेकर आए। और आप श्री जयकांत मिश्र जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री अरुण जेटली जी का ये स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करें। शंभू ठाकुर जी श्रीमती मीरा कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। डॉक्टर पवन विजय जी शरद यादव जी को, संस्कृति मिश्रा जी संस्कृति श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी को, डॉक्टर किरण जी शीला झुंझुनवाला जी को, पंकज सिंह जी श्री अशोक महेश्वरी जी का, श्री हामिद खान जी डॉक्टर प्रभा ठाकुर जी का स्मृति चिन्ह देकर बैठे। साथियों, इस स्वागत के बाद अब पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है और मैं सभी अतिथियों से प्रार्थना करूंगा कि उनके डेस्क के ऊपर देहरी का मन काव्य संग्रह यहाँ पर आपके बीच में है, विधिवत रूप से। अरे बैठ जाओ यार, बैठ जा भाई, बैठ जा, अरे बैठ जाओ। भाई आदमी चलो, फोन मास्टर। हमारे बीच में माननीय श्री राजीव शुक्ला जी यहाँ उपस्थित हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनसे प्रार्थना करूंगा कृपया आगे यहाँ आए और तस्वीर लाएं। श्री राजीव शुक्ला जी, जोरदार तालियों से शुक्ला जी का स्वागत करिए। भाषा चौधरी परिवार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। साथियों, जो काव्य संग्रह दिल्ली का मन डॉक्टर प्रभा ठाकुर जी एक सर आगे आइए सर प्लीज, आपका स्वागत है सर, आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रभा ठाकुर जी बहुत सुलझी हुई राजनेता हैं, कोमल हृदय कवित्री हैं, एक संवेदनशील इंसान हैं और भाषा चौधरी परिवार को उनको बार बार लगातार उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। और जब वो पुस्तकें लिखती हैं, काव्य संग्रह उनका आता है और जब उसमें लिखती हैं कि द्वार से उगता गया है देहरी का मन, अब कलाई से बहुत नाराज है कंगन,
तो एक काव्य संग्रह का जन्म होता है जिसका नाम होता है देहरी का मन। और वो इन पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। उन्हीं की पंक्तियाँ हैं, इसी काव्य संग्रह की पंक्तियाँ जो दिल को छूती है। वो कहती है कि मेरा परिचय चाहो तो जाकर पूछो चट्टानों से, मेरा परिचय चाहो तो जाकर पूछो चट्टानों से, मुझ में जितना जीवट है या पूछो बाकी तूफानों से, जितना दशा अंधेरे में मैं उतनी उजली शहर हुई, इतना बिया हलाहल किसका मैं भी स्पीकर अमर हुई, मैं भी स्पीकर अमर हुई। इन बच्चों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय डॉक्टर प्रभा ठाकुर जी को, वो आए और अपने उद्गार प्रस्तुत करें। माननीय डॉक्टर प्रभा जी। सम्मानित हमारे जो माननीय अतिथिगण आज आयोजन में तशरीफ लाए हैं, जो सदन में उपस्थित हैं, जो मंच पर उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को एक गरिमा और शोभा दे रहे हैं, मैं सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे माननीय मुख्य अतिथि और देश के वित्त मंत्री, सहृदय सुलझे हुए राजनेता और जो शब्दों के जादूगर हैं, जो जानते हैं और जो शालीनता, संवेदना और मर्यादित तरीके से कैसे बात कहनी चाहिए, कही जाती है, ये माननीय श्री अरुण जेटली जी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम को गरिमा दे रहे हैं। माननीय श्रीमती मीरा कुमार जी, जो कि एक राष्ट्रीय नेता की उनकी एक पहचान है, छवि है, और स्वयं एक संवेदनशील कवयित्री, लेखिका है, पूर्व लोकसभा स्पीकर के पद पर तो गौरव आपने बढ़ाया है, और आज इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए जो इन्होंने गौरव दिया है इस समारोह को, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हार्दिक स्वागत करती हूँ माननीय धरतीपुत्र और राष्ट्र के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री शरद यादव जी का। हम कलम से कविता लिखते हैं, आप उनकी कविता कहते हैं, जो धरती पर हल की नोक से किसान कविता जो लिखता है, उनकी बात वर्षों से आप करते आ रहे हैं, देश में, सदन में, सदन से बाहर। आज आपने प्रमुख अतिथि के रूप में समारोह को गौरव दिया है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ समय देने के लिए। और मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ माननीय विदुषी शीला झुंझुनवाला जी का, जो वरिष्ठ संपादिका रही, साप्ताहिक हिंदुस्तान की, लेखन से जुड़ी रही, पत्रकारिता से जुड़ी रही। मेरे पहले काव्य संग्रह की प्रस्तावना आपने ही लिखी थी, और मुझे खुशी है कि मेरे इस कविता संग्रह जो देहरी का मन है, उसकी प्रस्तावना, उसका आमुख भूमिका माननीय विदुषी सहृदय हमारी नेता माननीय मीरा कुमार जी ने उसकी भूमिका लिखी है। यह भी मेरे लिए विशेष गौरव की बात है। और मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ माननीय श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी का, जो कि कितने भी तीखे सवाल हो, लेकिन आपकी वाणी की मिठास इतनी है, क्योंकि ऐसा मीठा मन है, ऐसी मीठी वाणी है कि इनके कड़वे और तीखे सवाल भी मीठे लगते हैं। और इस तरह से आप इनको हमेशा न्यूज़ 24 पर या और जगह उसकी प्रबंध निर्देशक हैं, और जितनी कुशल वक्ता पत्रकार हैं, लेखन जगत से, कलम से जुड़ी हुई हैं, आज आप इस समारोह में हमारी एक विशिष्ट माननीय अतिथि के रूप में से गरिमा दे रही है। मैं उनका, माननीय शीला दीदी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं साथ ही अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ राजकमल प्रकाशन के प्रबंध निदेशक माननीय श्री अशोक महेश्वरी जी का, जिनके प्रतिष्ठित प्रकाशन राजकमल द्वारा ये मेरा कविता संग्रह प्रकाशित किया गया है। और साथ ही मैं आभारी हूँ, अभिनंदन करती हूँ भाषा सहोदरी हिंदी परिवार का, और इसके जो प्रमुख बैठे हुए हैं श्री जयकांत मिश्र जी के प्रति, जो कि बहुत वर्षों से हिंदी की एक विराट तरीके से सेवा करते आ रहे हैं। और उसी सेवा के क्रम में ये कड़ी है कि आपने
ये मेरी पुस्तक का भी विमोचन आपकी संस्था के माध्यम से हो रहा है, इसका मुझे गौरव है। और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेतागण आज विशिष्ट अतिथि के रूप में, मेरे सम्माननीय अतिथि के रूप में माननीय श्रीमती रेणुका जी चौधरी, जो पूर्व मंत्री भी रही हैं, हमारी माननीय साथी माननीय श्री राजीव शुक्ल जी हमारे साथी। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं वरना कह रही थी अनुराधा जी को कि देखिए, जब पत्नी मंच पर बैठी हैं तो मुझे पति दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके साथ में, क्या बात है। तो मैंने कहा अगर आज ही राजीव शुक्ल जी नहीं आए आपको सामने से बैठ के सुनने के लिए तो मैं उन्हें उलाहना जरूर दूंगी, लेकिन आपने इसका मुझे मौका नहीं दिया। ये एक खुशी की बात है। मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ राज्यसभा के जो आवास समिति के अध्यक्ष और बहुत ही देश के वरिष्ठ नेता माननीय श्री वीपी सिंह जी बदनौर साहब का, जो इस समय राज्यसभा सदस्य भी हैं। और बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ माननीय श्री तरुण विजय जी के प्रति, जो जितने अच्छे कुशल वक्ता हैं, राजनेता हैं, और उतनी ही इनकी कलम भी आपकी सशक्त है, धनी है। इसी नाते आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। उनको, मेरे सभी जो मंच यहाँ विराजे हुए साहित्यिक मित्रों को, मेरे सभी परिजनों को और प्रेस परिवार से आए हुए समूचे जो कि कलमकार आए हैं, उन सभी को मैं नमन करती हूँ, सबका स्वागत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब मैं अपना परिचय क्या दूँ? मैंने तो राजनीति भी वैसे ही की है जैसे कविता लिखी जाती है, एक कवि के रूप में ही। मेरे राजनीतिक व्यक्तित्व पर मेरे मन का कवि हमेशा हावी रहा। और मैंने सदन में 12 वर्ष तक मुझे अवसर मिला, माननीय श्री अरुण जेटली जी जहाँ सदन में उस समय नेता प्रतिपक्ष रहे, उनको सुनने का, समझने का। और मैंने महसूस किया कि जिस शालीनता से, जिस अंदाज से वो अपनी बात कह जाते हैं, अगर वही मर्यादित शैली सभी अपना लें तो कहीं कोई उलझाव ही ना हो। लेकिन ये भी एक कला है अपने आप में। तो जिस तरह आपने एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान बनाई है, अधिवक्ता के रूप में पहचान बनाई है, इसी तरह आपकी जो कुशल वाणी है, माँ शारदा का आशीर्वाद है आप पर। और उसी तरह से मैं सभी के प्रति बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। और मैं चाह तो ये रही थी, विशेष अनुरोध करती, जिस व्यक्तित्व से मीरा कुमार जी के जिस आयाम से, जो बहुआयामी इनका व्यक्तित्व है, आप परिचित नहीं हैं कि इनकी कलम कितनी समृद्ध है कवि के रूप में। मेरी हार्दिक इच्छा थी, मैंने आप